आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 2.4। पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए 12 भाग 3/4। यहाँ पे पहला सवाल का हल है, जब भी हमें भिन्न को हल करना है और उसके अंदर हमें भाग की संक्रिया दी गई हो तो भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे और उससे आगे वाली संख्या को व्युत्क्रम कर देंगे यानी प्रतिलोम कर देंगे। ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, अंश को हर को अंश बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे 12 सेम भाग का गुणा में परिवर्तन, 3/4 का 4/3 हो जाएगा। 3 का 12 में भाग गया 4 बार, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। ऐसे ही सारे पार्ट हो जाएंगे। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसी का, 5 भाग 3 से ही 4/7। तो यहाँ पे एक मिश्रित भिन्न दी गई है, तो मिश्रित भिन्न को सर्वप्रथम हम अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। 7 को 3 से गुणा किया, 3 7 21, 21 प्लस किया 4 25। 5 में भाग लगाना है 25/7 का, तो भाग को परिवर्तित करेंगे गुणा में। भाग के इस तरफ वाला सेम रहेगा और भाग के आगे की जो प्रक्रिया है, जो परिमेय संख्या दी गई है हमें, उनका व्युत्क्रम कर देंगे। तो 25/7 का हो जाएगा 7/25। यहाँ 5 का भाग गया 25 में 5 बार, तो 7 एकम 7, 5 का 5 यानी 7/5 उत्तर आ जाएगा। सेम ऐसे ही होंगे सारे सवाल। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम को उचित भिन्न एवं पूर्ण संख्या रूप में वर्गीकृत कीजिए। जो संख्याएं हमें दी गई हैं उनको व्युत्क्रम में लिखना है और उनको बताना है कि ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है या पूर्ण संख्या है। तो पहला है इसी का 3/7। 3/7 का व्युत्क्रम होगा 7/3। अंश को हर बना देना है, हर को अंश बना देना है। अगर ऊपर वाला अंश बड़ा है तो वो अनुचित भिन्न होगा और छोटा है तो वो उचित भिन्न होगा। तो यहाँ 7/3, 7 बड़ा है 3 से, इसलिए ये विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न है। ऐसे ही 5/8 का हो जाएगा 8/5 और ये विषम भिन्न है। 9/7 का 7/9, ये एक अनुचित भिन्न है। ऐसे ही 1/11 और 1/8 का व्युत्क्रम होगा 8/1, तो 1 का 8 में भाग जाएगा 8 ही बचेगा, अतः 8 एक पूर्ण संख्या है। ऐसे ही 1/11 का व्युत्क्रम हो जाएगा 11, ये भी एक पूर्ण संख्या है। प्रश्न संख्या 3 है, ज्ञात कीजिए, और इसमें हमें भिन्न का भाग देना है। यहाँ पे भाग से पहले भिन्न की संख्या दी है। पहले वाले सवाल में यहाँ पूर्ण संख्या थी, इस तरफ भिन्न की संख्या थी, तो यहाँ ये सेम रहेगी और भाग के आगे वाली संख्या जिसका भाग देना है उसका परिवर्तन होगा। तो भाग का चेंज हो गया गुणा में, 2 का हो जाएगा 1/2। यहाँ हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से 7 का 1 से गुणा हुआ, 7 एकम 7, 3 दूनी 6। ऐसे ही सारे सवाल इसके हल होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सवाल। लास्ट देख लेते हैं इसी का, 4 सही 3/7 भाग 7। तो यहाँ पे पहले मिश्रित भिन्न दी गई है, उस मिश्रित भिन्न को हमें अनुचित भिन्न में परिवर्तन करना होगा। तो मिश्रित भिन्न का अनुचित भिन्न में होगा 7 चौक 28, 28 प्लस 3 हो गए 31/7। भाग का भाग, आगे 7 का भाग लगाना है। अब भाग को हम परिवर्तन करेंगे गुणा में और 7 का व्युत्क्रम हो जाएगा। 7 का व्युत्क्रम होगा 1/7। 31 का 1 से गुणा हुआ 31 एकम 31 और 7 का 7 से गुणा हो गया 49। इसी प्रकार सारे सवाल हल होंगे। लास्ट सवाल है इसी प्रश्नावली का, ज्ञात कीजिए। अब दोनों भिन्न के रूप में हमें दिए गए हैं, तो दोनों भिन्न होंगे। तो सर्वप्रथम पहले भिन्न तो सेम वैसे की वैसे आ जाएगी, भाग परिवर्तित हो जाएगा गुणा में और आगे वाली जो संख्या है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2 का 2/1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5। ऐसे ही सारे सवाल हल होंगे। लास्ट एक देख लेते हैं इसका, 2 से ही 1/5 का भाग लगाना है 1 से ही 1/5 में। तो सर्वप्रथम दोनों मिश्रित भिन्न है, उनको अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। 5 को 2 से गुणा किया, 2 5 10 और 1 जोड़ा 11/5 भाग 5 एकम 5, 5 और 1 6/5। अब भाग की संक्रिया हल करेंगे तो पहले वाली संख्या सेम वैसे की वैसी आएगी, 11/5। भाग चेंज होगा गुणा में और आगे वाली संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा यानी अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। तो यहाँ 6/5 का हो गया 5/6। क्रॉस में ये कट रहे हैं 5 एकम 5 और 11 को 1 से गुणा करेंगे 11 एकम 11, 6 का 1 से गुणा होगा 6, तो 11/6 हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार सारी प्रश्नावली हल होगी। तो यहाँ पे 2.4 हमारी पूर्ण होती है।